इंसान के सबसे बड़े शत्रु कभी कभी उसके अपने ही होते हैं, क्योंकि वही लोग वक्त आने पर धोखा देते हैं। इंद्रियों पर संयम रखना संकल्प से आता है। शक्ति का संचय तभी संभव होता है जब हमारी इंद्रियों को वश में रखा जाता है। एक योद्धा या राजा को परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो योद्धा परिणामों के बारे में सोचता है वो साहसपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता और ना ही वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन में हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर एक बार निर्णय ले लिया है तो उसे बदलने का अर्थ है कि या तो आपने सही से सोच विचार नहीं किया या फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। वो व्यक्ति जो प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा को चुनता है, शांति की स्थापना करना चाहता है, ये उसकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। आप कर्म करते जाइए और ध्यान रखिए कि कर्म सही हो, क्योंकि सही कर्म ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आपकी मंजिल आपकी है और वो आपके इंतजार में खड़ी है। बस चलते रहिए और ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए। किताबी ज्ञान और वास्तविक जीवन के ज्ञान में अंतर होता है। किताबें आपको केवल एक पद्धति सिखाती हैं, जबकि असली ज्ञान तो जीवन से ही मिलता है। पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सच्चा अनुभव केवल जीवन से ही प्राप्त होता है। जीवन के नाव में जब आप सोच समझ कर चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता, और जब ये नाव डूबती है तो हार का कोई ठिकाना नहीं होता। जब आप लोगों से उन्हीं के तरीके से बात करते हैं तो वे अक्सर बुरा मान जाते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है जब साथ देने वाले धोखेबाज ना हो। अज्ञानी व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान से ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके पास पूरी समझ नहीं होती। सच्ची बुद्धिमानी शांत रहती है और वास्तविक ज्ञान विनम्रता से प्रकट होता है। समझ अक्सर देर से आती है, और जब आती है तब तक समय निकल चुका होता है। ये संसार का नियम है कि कोई किसी का नहीं होता, और जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे तुम्हें याद करना भी छोड़ देते हैं। परंतु याद रखना, अपनों के साथ किया गया छल तुम्हारे ही अंत की शुरुआत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध किसी और की जीत का कारण बन जाता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परखने की कोशिश भी नहीं करते। मेहनत का फल और समस्या का समाधान तभी मिलता है जब सही समय आता है, लेकिन लोग अक्सर तब हमारा विश्वास तोड़ते हैं जब हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले तूफान हमेशा बर्बादी के लिए नहीं आते, कभी कभी वे तुम्हारा मार्ग साफ करने भी आते हैं। जब लोग तुम्हें परखने के बजाय समझने लगते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन तुम्हारी मदद करता है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि तुम किसी का बुरा नहीं करते। यही सच्चा धर्म है। संघर्ष के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जहां कठिनाई नहीं होती, वहां जीवन ठहर जाता है। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। समय अच्छा हो तो तुम्हारी हजारों गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं, परंतु बुरे समय में एक छोटी सी गलती भी हजारों के बराबर लगती है। भगवान से अगर कुछ मांगने पर तुरंत ना मिले तो निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे नसीब से अधिक देने की तैयारी में होते हैं। धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि ईश्वर सदा सही समय पर सही चीज देते हैं। सफलता के लिए न केवल मेहनत बल्कि नम्रता और ईमानदारी भी जरूरी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध ईश्वर से है। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम उन्हें देख ना सको। जैसे उनके पैर और हाथ दिखाई नहीं देते, परंतु वे हर क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। अपने मन को शुद्ध और सच्चा रखो। अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुखमय होता है। चिंता केवल वर्तमान का सुकून छीनती है, भविष्य की परेशानी हल नहीं करती। जीवन को जरूरतों के आधार पर जियो, ख्वाहिशों के नहीं, क्योंकि जरूरतें सीमित होती हैं और संतोष देती हैं। अधिकार के लिए अवश्य लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं है उसका मोह मत करो। ये कलयुग है जहां हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, परंतु तुम्हें सत्य, कर्म और ईमानदारी के पथ पर अडिग रहना है। जब कोई आपको महत्व नहीं देता, तभी उसकी वास्तविक कीमत तब समझ आती है जब उसे खोने का डर सताता है। जीवन जब कुछ देती है तो उसमें कोई एहसान नहीं होता, और जब लेती है तो कोई लिहाज भी नहीं करती। दुनिया कुछ ऐसी हो गई है कि बर्दाश्त करो तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, और सामना करो तो आपको बदतमीज। कभी भी इतना मत झुको कि प्यार व्यापार जैसा लगे। देर रात तक जागना, दिन में सोना, बेकार की बातें करना और अपनों को छोड़ देना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं।
नहीं और हाँ दो छोटे शब्द हैं जिनसे हम जिंदगी में कई चीजें खो देते हैं, जल्दबाजी में नहीं बोलने से और देर से हाँ कहने से। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं ना ही किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारने की बजाय चुप रह जाते हैं, क्योंकि समझदारी इसी में होती है। रिश्ते कभी नहीं बदलते, बल्कि उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से रिश्ता खत्म नहीं होता, ये केवल हमारे भावनाओं पर निर्भर करता है। जो कम साधनों में भी खुश रहता है वही वास्तव में खुश होता है। खुशियां हमेशा हमारे जीवन में होती हैं, बस हमें उन्हें खोजना पड़ता है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब समय हमें बदलता है तब दर्द अधिक होता है। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो ताले से सीखो, जो टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। जो लोग दूसरों के दुख बांटते हैं वे वास्तव में महान होते हैं, और जो दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अभ्यास और प्रयास के बिना वह व्यर्थ है। हम अक्सर उस पल की कीमत नहीं समझते जब वह हमारे साथ होता है, और बाद में वह केवल एक याद बनकर रह जाता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो बैठते हो। जड़ के बिना पत्ते शाखाओं पर नहीं टिकते, फिर बिना संघर्ष किए सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? स्विंगल, तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। दुनिया में लोग बनावटी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सच्चा है। धोखा खाना भी जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। खुद को संभालना तुम्हें ही सीखना पड़ता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। खुद को उनसे अलग कर लो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो तो समस्याओं के समाधान में सच्चा साहस पाते हो। पढ़कर फेंक दिए जाने की नौबत तब आती है जब किसी की असली कद्र नहीं की जाती। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे चलता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, ये एहसास होने लगता है कि माता पिता जो भी कहते थे वो हमेशा सही था। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर आमदनी सही ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखो, और अगर जानकारी पूरी ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत, सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? लेकिन असली सुंदरता तो आत्मा की होती है। वो बेहतरीन खिलाड़ी ही सही करने की हिम्मत रखता है जो गलती करने से नहीं डरता। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सही केवल पेट भरा जा सकता है, दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं है। जो गम छुपाकर हंसते हैं वे उन लोगों से कम नहीं जो तड़प के रोते हैं। हमेशा हंसते रहने वाले लोग जरूरी नहीं कि बिना गम के हों। हो सकता है कि उन्होंने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। केवल धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जीवन में दर्द और कड़वी बातें सहने का मतलब यह है कि तुमने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया है। जिसके खिलाफ हर कोई खड़ा है वही सच्चा है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। नमक की तरह सच्चा ज्ञान देने वाला ही असली मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। सुख पाने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, बल्कि दुख से घिरा रहता है। कुदरत का ये करिश्मा है कि लाश तो पानी में तैर जाती है, पर जिंदा इंसान अक्सर दुखों में डूब जाता है। रिश्तों को सॉरी और थैंक यू से बचाया जा सकता है, लेकिन खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का। सच्चाई और नेक राह पर चलने वाले लोग इस दुनिया को अक्सर कड़वे लगते हैं, क्योंकि सही काम करने वालों से कई लोग नाराज हो जाते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं, और गर्व करो लेकिन अभिमान से दूर रहो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि तुम केवल उनके लिए हो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। याद रखना, तुम टाइम पास नहीं हो, तुम एक अद्वितीय आत्मा हो।
स्वाद छोड़ देने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ देने से संबंधों को और व्यर्थ चिंता छोड़ देने से जीवन को। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय रहे लेकिन संबंध न रहे। कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज न हो और अपनों का साथ कभी न छूटे। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत खुश मत हो जाओ। याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समस्याएं जीवन में बिना कारण नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है या जीवन में कुछ बदलाव लाना है। देखता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तभी सच्चे सुख और सफलता का अनुभव होता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ क्यों नहीं सुनते? और भगवान उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया में हर चीज ठोकर से टूटती है, लेकिन कामयाबी वही है जो ठोकरें खाकर मिलती है। जो हमारे हाथ से निकल जाता है वो हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं होता। इससे दुखी होने के बजाय उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो चला गया वो शायद तुम्हारे भले के लिए था, और जो आने वाला है वो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कठिनाइयों के समय अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखो। सब कुछ जान लेना भी तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो केवल वक्त ही बताता है। पैसा मौत तक साथ नहीं देता और अपने शमशान तक, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहते हैं। पैसे का घमंड अक्सर उन लोगों को होता है जिन्हें ये या तो खानदानी